प्रणाम दोस्तों। आज मैं आई हूँ बीरभान सिंह रावत जी हैं, उनके बगीचे में आई हूँ जो कि हिमाचल में स्थित है और उत्तराखंड में भी इनका एक बगीचा है। और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ज़्यादातर क्या सीडलिंग प्लांट्स हैं। यहाँ पे ये सीडलिंग प्लांट्स में काम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अपनी पीढ़ी से काम कर रहे हैं। मतलब इनके पापा ने ये काम शुरू किया था और इस काम को बीरभान सिंह सर ने कंटिन्यू किया है। तो अब ये जो हैं, अब ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी सबके बारे में जो है एक सोच रखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अब इनसे पूछेंगे, ये जानेंगे कि कौन से प्लांट जो हैं वो अच्छे होते हैं या कौन से प्लांट हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे लगाने में। तो आइए फिर उन्हीं से सुनते हैं। हाँ जी सर, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत ही सुंदर बगीचा है ये, और तो आप हमें बताइए कि इस जगह के बारे में भी, और क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो इस जगह के बारे में, और आपने सीडलिंग पे काम कर रहे हो, आप कब से कर रहे हो, और जैसे आज के ज़माने की आप फ्रूटिंग देखते हो कि मतलब वो देख रहे हैं कि पेड़ हम हाई डेंसिटी में भी जा रहे हैं, लोग सीडलिंग कम लगा रहे हैं। तो इन सब के बारे में सर एक ज़रा सार दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस, और हमें कौन से प्लांट आगे अब जो लगा रहे हैं उनको क्या लगाना चाहिए। मेरा नाम बीरभान सिंह रावत। ये मेरा जो बगीचा है गांव अनंतपुर, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल में है। यहाँ पर ये हमारा बगीचा 57 ईयर पुराना है। ये सारा का सारा बगीचा हमारा सीडिंग में लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो फ्रूटिंग कितनी बड़ी इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। जो बहुत सारे प्लांट अब यहाँ पर, क्योंकि एज काफ़ी प्लांटों की हो गई है, जो हम लोग नए इसमें प्लांटेशन कर रहे हैं। हम तो क्लोनल में ही कर रहे हैं, पर हम क्लोनल में हम उन पेड़ को लगा रहे हैं जिसका साइज़ विग्रस हो। जैसे रूट सौ का प्लांट भी विग्रस होते हैं, वैसे ही हम लोग क्लोनल में जा रहे हैं। लेकिन क्लोनल हम उन वैराइटीज़ को लगा रहे हैं, उन क्लोनल प्लांट को हम लगा रहे हैं जिसका साइज़ हमारा बाद में पेड़ का विग्रस बनेगा। क्योंकि विग्रस साइन में आप देख सकते हैं कि इतना हैवी वॉल्यूम इसमें आता है। तो छोटे प्लांट में केयर भी ज़्यादा रहती है और प्रोडक्शन भी उसका उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग क्लोनल में जाएंगे, क्योंकि क्लोनल प्लांट के कुछ फ़ायदे होते हैं, और साथ में पेड़ जब विग्रस होगा तो विग्रस में वॉल्यूम भी ज़्यादा हमारे को आएगा। ये हमारा जो बगीचा है, मेरे फादर ने 64 में ये परचेज़ किया था हिमाचल में, और 65 में उन्होंने बगीचा लगाया था। उसमें ये नया नया माहौल चल रहा था कि भाई गवर्नमेंट का प्रमोशन था कि सेब लगाइए, सेब लगाइए। तो लोगों ने गवर्नमेंट के जो एक प्रमोशन था उसके तहत मेरे फादर को भी काफ़ी इंटरेस्ट था इस खेती में काम करने का। उस ज़माने में उन्होंने यहाँ ज़मीन परचेज़ की, देन यहाँ पर वो प्लांटेशन वगैरह इसका एप्पल का किया। तो ये जितना भी यहाँ हमारा एप्पल का बगीचा है, ये सारा एप्पल प्लस पियर का, ये सारा बगीचा हमारा उस ज़माने में सीलिंग पे लगा हुआ है। ओके। और ये हम देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी इतना अच्छा फल था। अभी भी ये हम लोगों ने नाशपाती का हमारा पेड़ है, इतना बढ़िया फ्रूटिंग इसमें हो रखा है। तो ये सब यहाँ हिमाचल में जो लोगों का के साथ टेक्नोलॉजी है, जो लोग मिल के काम करते हैं, उसका ही एक परिणाम है कि हमारे को नई से नई वैरायटियाँ मिल जाती है, और कई चीज़ें हमारे को जो है यहाँ पर खाद पानी वगैरह इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। और सर जैसा कि मैं देख रही हूँ आपने यहाँ पे नर्सरी भी डेवलप की हुई है, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोगों ने यहाँ पर क्लोनल रूट्सों की नर्सरियाँ तैयार की हुई है, जिसमें हम लोग M9, M7, 111 और M793 वगैरह का सभी प्लांटेशन हम तैयार करते हैं। इसमें हमारे को दो फ़ायदे होते हैं। एक तो चलो अपने सेल के पर्पज़ के लिए भी आती है, उसके अलावा जो हमारे को अपने पर्सनल नीड के लिए चाहिए होता है, तो वो हमारे को इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मेरा तो अपना लोगों से, जितने भी फार्मर से एक निवेदन है कि नर्सरी में भी खुद स्वयं भी बनाएं, ताकि उनको ठीक समय पर नर्सरियाँ कहीं से बाहर से ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपना यहाँ अपने बगीचे का ही प्लांट नर्सरी अपने बगीचे में लगाते हैं, तो उसकी सर्वाइवल की चांस 100% हो जाते हैं। उसके ग्रोथ वगैरह में भी उतना फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से जब प्लांट हम लाते हैं तो एक तो उसकी वैरायटी का कंफर्म नहीं हो पाता है, साथ में क्या कि ट्रांजिट डैमेज में बहुत समय तक प्लांट हमारा वो डैमेज को बियर करने में उसको टाइम लग जाता है। तो हम लोगों को अपने ही नर्सरी बनाएं, सेल भी करें और साथ में अपना प्रोडक्शन करेंगे, तो अपने हमारे को बगीचे में जो साल भर में हमारे कोई प्लांट जगह जगह हमको गैप फिलिंग करनी है या कहीं पर हमारे को नए औचर लगाने, उसमें हमारे को ईजी हो जाता है।
सर आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी लोग जो हैं मैं देख रही हूँ कि अलग अलग फ्रूट्स में भी शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि परसिमन, एवोकाडो, ये सब बहुत सारे फ्रूट्स का नए नए नाम चल रहे हैं आजकल। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए यहाँ पहाड़ के लोगों को, कहीं के भी हों, तो कौन से फ्रूट में जाना चाहिए और किस चीज़ का फ्यूचर है? मैं अगर अपने उत्तराखंड के परिवेश में देखूं तो हमारे को जब हम लोग कोई ऑर्चर्ड डेवलप करते हैं, हमको ये देखना चाहिए कि हमारा मार्केटिंग कहाँ सूटेबल रहेगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में या हिमाचल की भी कई एरिया में बहुत अच्छा टूरिस्ट आता है, उनको स्टोन में आड़ू पलम खुमानी लगाना चाहिए। ये बहुत इजी भी इनका कल्टीवेशन है, और साथ में ये मई जून के महीने में आ जाती है। उसमें हमारे इसकी मार्केटिंग भी बहुत इजी हो जाती है, और कंजप्शन भी इसका उन दिनों हमारा लोकल में ही काफ़ी हो जाता है। साथ में जैसे आजकल परसिमन का भी काफ़ी चलन हो गया है, कीवी का भी काफ़ी प्रचलन हो गया है, माल्टा भी हमारा बहुत अच्छा फ्रूट है, इसको भी हमें लगाना चाहिए। ये हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लंबी दूर की कई मार्केट में हमको भेजना है, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन लगता है। इनका टाइम भी तीनों का सेम है, और इनकी बहुत ज़्यादा पेरिशेबल भी नहीं है, और अच्छा वॉल्यूम भी लगता है, और फ्रूट भी सारे तीनों के तीनों ही अच्छे हैं। और गर्मियों के टाइम पर हमारे को, टूरिस्ट के टाइम पर हमको स्टोन लगाना चाहिए, आड़ू पलम खुमानी को लगाना चाहिए। और एवोकाडो, और जहाँ तक ड्रैगन फ्रूट है तो उसका टेस्ट तो मैंने किया है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं आपको ना। तो लोग कितना लाइक करेंगे, पब्लिक कितनी लाइक उसको करेगी, भगवान जाने। जी। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पहाड़ों में, इससे अच्छे फल हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनको ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए। हमारी लैंड भी उनके लिए बढ़िया है, साथ में हमारे पास मार्केट भी उनके लिए बढ़िया है, तो हमारा मार्केटिंग सिस्टम ठीक ठाक से हो जाएगा। ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने हमें पूरा अपना गार्डन घुमाया उसके लिए। और आपका उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या सुझाव है, आप वो बताइए हमें। मेरा जो भी बागवानी लोग करना चाहते हैं उनके लिए छोटा सा सुझाव है कि जब आप बागवानी के इतना बड़े व्यवसाय में, और जो बहुत दूर तक चलने वाला व्यवसाय है, इसको करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप जगह जगह जो हमारे उद्यान होते हैं, अच्छे उद्यान हैं, उनके भ्रमण करना चाहिए कि उसमें क्या क्या खामियां रहती है, कैसे प्लांटेशन करना है, और क्या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, कैसे पैकिंग सिस्टम होता है, इसकी पूरी जानकारी, क्या आपका मार्केट है, पहले आपको पूरा का पूरा आपको एक स्टडी करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को इस व्यवसाय में जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे वैरायटियाँ हैं, वो लोकेशन एक एल्टीट्यूड वाइज भी अलग अलग वैरायटियाँ हैं, ये सब चीज़ें भी स्टडी करना चाहिए। कई बार हम लोग दुकानदारों के पास जाते हैं या नर्सरी वालों के पास जाते हैं, वो अपने हिसाब से लोगों को उनको मोल्ड कर देते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि लोग जगह जगह जाएं, फार्मों में भ्रमण करें, जो किसान लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे के पास जाएं, और अपने बगीचे में किस टाइप का फेल ना हो, इसके बारे में पूरा स्टडी करें। साथ में मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे उद्यान का यहाँ पर जो देखा, और जो छोटी मोटी चीज़ें मेरे यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपने जो अपना ब्लॉग अपना बनाया है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।